स्वागत। आप देख रहे हैं खानी कुर्सी की व्यूज में सौरभ आपके साथ, मेहमान सारे हमारे साथ बने हैं, स्वतंत्र त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, अवधेश कुमार जी, समीर शेखावत साहब। सर एक बार फिर आप सबका स्वागत बहुत करते हैं और आपको अब खबर बताते हैं दिवाली से जुड़ी हुई पटाखों की। दिवाली आई, पटाखे चलाने की बात हुई और उसके ऊपर हंगामा शुरू हो जाता है हमारे यहाँ। क्यों होता है? देश में प्रदूषण इतना है, दिल्ली एनसीआर में तो खासकर हवा में बाहर आप निकलिए ऐसा लगता है पहले कि कहीं कूड़ा जल रहा हो। अब इसको लेकर के कोर्ट की भी पाबंदियां हैं कि भाई आप आतिशबाजी नहीं कर सकते हैं। दिल्ली के अंदर तो गाड़ी चलाने पर पाबंदी लगी जाती है, ऐसे ऐसे मौक़ों पर ग्रैप लग जाता है, एक रूल बना दिया गया है, उसके कुछ गाइडलाइंस हैं वो लागू हो जाती है पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर। आप ढूंढेंगे आपको कोई पटाखों के पंडाल, बाजार पंडाल जैसे और शहरों में होते हैं, आपको कहीं नहीं दिखाई देगा। ओपनली पटाखा बेचना मना है, खासकर दिल्ली एनसीआर के अंदर। दिल्ली एनसीआर बड़ा लंबा इलाका है, इसमें कई राज्यों के शहर आ जाते हैं। अब ये बात जब भी होती है तो विवाद होता है कि आप एक दिन हिंदुओं को क्यों उनका त्योहार मनाने नहीं दे सकते। प्रदूषण केवल पटाखे से है क्या? और वो भी एक दिन चलेगा, ज्यादा 2-3 दिन चलेगा, जब त्योहार का मौसम जब तक चलता है। न्यू ईयर पर चलता है आपको प्रॉब्लम नहीं होती है, कभी किसी और मौके पर कोई छोड़ देता है पटाखा आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। दिवाली पे ही क्यों प्रॉब्लम है? ये आर्ग्यूमेंट है एक तरफ का, जो ये कहता है कि भाई ये मैं त्योहार मना रहा हूँ, मैं फेस्टिवल है, ये मेरा धार्मिक आयोजन है, मेरे को ये मेरा राइट है कि मैं उसको इस तरीके से मनाऊँ, अपनी खुशी का इजहार करूँ। दूसरा पक्ष भी है इसमें, जो कोर्ट की गाइडलाइंस है उनके अलावा दूसरा पक्ष है, वो ये कहता है कि भाई सांस आप भी वही लेंगे जो हम लेंगे, अलग से तो नहीं हवा कहीं से आ जाएगी। और उसमें अगर जहर घुल रहा है, भले ही 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए, कुछ तो पटाखों का असर होता ही है ना हवा में। दिवाली के अगले दिन का AQI हमेशा पहली हेडलाइन होती है अखबारों की, इस बार इतना प्रदूषण हो गया। तो अगर उससे कोई दिक्कत हो रही है, आपके घर में बुजुर्ग होंगे, हमारे घर में भी हैं, बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे बुजुर्ग, सबसे ज़्यादा उनको तकलीफ होती है जब धुआं ऐसा हो जाता है, तो हवा ऐसी हो जाती है, तो क्यों करना है ये काम? अब इस पर 2 बयान मैं आपको सुनाऊंगा। एक है बागेश्वर धाम के बाबा जी, और वो ये कह रहे हैं कि भाई वही आर्गुमेंट, बकरे क्यों कटते हैं बकरीद पर? कोई नहीं, कोई बोलता है खून बहता है इतना नालियों में, उससे कितना प्रदूषण होता है, उस पर आप लोग क्यों नहीं कुछ कहते? एक तौकीर रज़ा हैं, तौकीर रज़ा इस्लामी स्कॉलर हैं ये, और इनका कहना यह है कि भाई पटाखा भी चलाना है तो सांकेतिक तौर पर थोड़ा बहुत कर लीजिए, लेकिन पटाखे से ही दिवाली मनेगी, उसके बिना नहीं बन सकती। ये गलत है, ये समाज के लिए भी ठीक नहीं है। उनका अपना एक आर्गुमेंट है, वो दोनों बातें आप सुन लीजिए। पहले मेरे ख्याल से तौकीर रज़ा सुनवा दीजिए, फिर सुनवाइए बाबा बागेश्वर को। आतिशबाजी छोड़ी जानी चाहिए, लेकिन इसकी कुछ लिमिट तय होनी चाहिए। आतिशबाजी पैसे में जिस बुरी तरह से आग लगाई जा रही है, ये देश का भी नुकसान हो रहा है और समाज का भी नुकसान हो रहा है। और वो तमाम लोग जो इसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि वो संजीदगी से अपने समाज के बारे में, अपने देश के बारे में नहीं सोचते हैं। उन्हें सोचना चाहिए कि देश का भी नुकसान हो रहा है, समाज का भी नुकसान हो रहा है, लोगों के पैसे में आग लग रही, देश के पैसे में आग लग रही है। आतिशबाजी खुशी के इजहार के लिए अगर छोड़नी है तो इसलिए छोड़िए कि खुशी का इजहार हो जाए। खुशी का इजहार आप दीपोत्सव करके कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा रोशनी कीजिए, उससे खुशी का इजहार हो जाएगा। तो पैसे में आग लगाना ज्यादा जरूरी है क्या? इससे समाज का कल्याण हो रहा है या देश का कल्याण हो रहा है? अगर हम भी आतिशबाजी छोड़ रहे होते तो ये आतिशबाजी भी अभी तक तो पाबंदी लग गई होती कि जो आतिशबाजी छोड़ेगा वो उसके ऊपर मुकदमा कायम किया जाएगा। हम अब आतिशबाजी सिर्फ इसलिए बंद नहीं हो रही क्योंकि मुसलमान आतिशबाजी नहीं छोड़ता है, मुसलमान अपने देश में पॉल्यूशन नहीं फैलाता। ये देश का दुर्भाग्य है, जब भी सनातन हिंदू धर्म के त्योहार आते हैं तो कोई ना कोई कानून की उल्लंघना की बात करता है, रोक लगाता है, रोक लगाने की मांग करता है। अब किसी ने हमको, अब कल ही हमने एक न्यूज़ देखी थी, उसमें कहा है कि जितने दियों में तेल जलाया जाता है, घी जलाया जाता है, इतना अगर गरीबों में बांटते हैं तो भला हो जाएगा। हम उन महाशय महामूर्खानंद को कहना चाहते हैं कि इस देश में बकरीद भी तो होती है, बकरीद बंद करवा दो, उतने रुपया जो लाखों के बकरे काटे जाते हैं, जीव हिंसा भी बचेगी, उन रुपयों को गरीबों में बांट दो। एक साहब ने कहा कि जो है पटाखों से प्रदूषण होता है, 1 जनवरी को इनका ज्ञान पर गायब हो जाता है। हैप्पी न्यू ईयर के नाम से पूरी दुनिया में पटाखे होते हैं, तब प्रदूषण नहीं होता है, लेकिन दिवाली आती है तो प्रदूषण होता है, होली आती है तो पानी खराब होता है, और खून खराबा होता है तब नहीं मानते, तब ये स्टेटमेंट नहीं देते, तब ये मांग नहीं करते, तब ये कानून लाने की बात नहीं करते।
ये दो पक्षीय नियम लगाने की जो बातें करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर ही हमें सुतली बम रखवाना है। भैया हम तो दिवाली अच्छे से मनाएंगे, सुतली बम खरीद लिया। चलिए, तो रिवायत हर साल की हम भी पूरी कर लें इस बहस को करके। बताइए साहब, पटाखा चले कि नहीं? तौकीर रज़ा साहब की बात जो उन्होंने बोली अंत में ना, बिल्कुल वो है बात करने लायक कि देश में, पूरे देश में आतिशबाजी बंद हो जाएगी अगर मुसलमान आतिशबाजी करने लगेगा तो, क्योंकि मुसलमान आतिशबाजी नहीं करता है इसलिए चल रही है। हमारे खिलाफ हम कर रहे हो तो तुरंत बैन हो जाती। बकरा कटना बंद हो गया? नहीं, यहीं से पूछे ना, पता नहीं क्यों पूछा नहीं गया। बकरा कटना बंद हो गया, और वो भी ऐसा बकरा काटना कि अपार्टमेंट और फ्लैट में भी बकरा लिए लिफ्ट में चले जा रहे हैं, और उसके बाद जब रोका तो कहे रोशनी नहीं लगाने देंगे। खुशी किससे मिलती है भाई? घर में बकरा रखो, बड़ा करो, उसको काट दो, ये खुशी वाली बात है क्या? ये चर्चा आप हमसे कराएंगे, ये अच्छा लगे क्या? कम्युनल डिबेट हो जाएगी। अभी हमें अच्छा लगता है, हम पटाखा छुड़ाएंगे भाई, कोई कर लेगा क्या हमारा? ये कैसे हो सकता है? आपको कपड़ा पहनना अच्छा लगता है, कपड़ा कह दो, बड़ा महंगा कपड़ा पहने, कहे क्यों आग लगा रहे हो भाई, एक सूती कपड़ा पहन लो, बड़ा अच्छा है। क्यों गाड़ियां लेके चलना? प्रदूषण कर देती हैं, महंगी महंगी गाड़ियां होती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, बड़ा माइलेज भी कम देती हैं। हम तो सुन के आश्चर्यचकित रह गए थे, एक गाड़ी में एक दिन बैठ गए, पता चला 4-5 का माइलेज देती है। हम तो घबरा गए, हमको उतर जाए उसी से। लेकिन जिसके पास पैसा है उसको अच्छा लग रहा है। जेट खड़ा रहता है, चलता है, तो कितने पटाखों का प्रदूषण छोड़ता है। बंद करिए ना, दुनिया भर से जेट बंद कराई, भारत में तो बंद कराई थी। शर्म नहीं आती दीपावली के त्योहार पर ऐसे लोग बेहूदगी की बात करते हैं? कैसे हो सकता है? और ये मैं बता दूं, मैं निजी तौर पर पटाखे नहीं छोड़ता हूं, लेकिन जब पहली बार दिल्ली में प्रतिबंध लगा तो मैंने पटाखा चलाया। क्यों नहीं? अच्छा, ये बात, पहले छोड़ते क्यों नहीं है और प्रतिबंध पर ही क्यों छोड़ा? छोड़ता तो मैं इसलिए नहीं हूं, चलाता इसलिए नहीं, क्योंकि बचपन में चलाते थे एक बार, हालांकि पटाखे से मुझे थोड़ा लग वग भी गया था, तो ये भी एक वजह थी। लेकिन फिर अच्छा नहीं लगता था। तो बैन जब लगा तब क्यों कहा कि अब नहीं, मुझे लगा कि ये अधिकार है भाई, लोगों की खुशी का अधिकार है। हमारे बच्चे पूछते हैं पटाखा, उनके लिए ले आता हूं। बैन किस लिए लगा ये बता दीजिए। बैन दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने लगाया था कि प्रदूषण बहुत हो गया। प्रदूषण की वजह से? तो प्रदूषण किसका होता है? गाड़ियां बंद कराओ, जेट बंद कराओ, जितनी तरह की चीजें सब बंद करा दो, उतने दिन लोग एक जगह दूसरी जगह जाना बंद कर दें, क्यों पटाखा बंद होगा? क्यों बंद होगा बताइए? एक लॉजिक उसका सही दीजिए। बस इसलिए प्रदूषण हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? बेईमानी 360 दिन नेता, समाज, लोग करें, और 2 दिन 4 दिन के पर्व के लिए कहेंगे ना ये तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा भाई, पटाखा जला दो। अगर सब कुछ ठीक रहता, AQI नॉर्मल 50 के नीचे होना चाहिए। दुनिया के कई देशों में, कई शहरों में है ना 3, 4, 5, 6, 10, 20 का AQI रहता है। हमारे यहां भी जब सामान्य स्थिति 300-400 होता है, हमारे यहां 48-50 हमारे यहां भी रहता है, नोएडा में भी रहता है कुछ समय। लेकिन कब? जब बारिश होती। अब आप उसके बाद कहेंगे कि पराली जुलाओ, तब तो चलो, तब तो यही लोग जो ज्ञान दे रहे हैं सब कहेंगे कि अरे भाई किसान को बचा रहे हैं हम, किसान का भी बुरा कर रहे हैं, खेत का भी बुरा कर रहे हैं। उनको नहीं खांसी आ रही, वहां अस्थमा वाला नहीं रहता है, वहां कुत्ता बिल्ली नहीं रहता है। तो बंद करने का आदेश है भाई, नहीं हो पा रहा वो अलग बात है। वो लंबे समय तक हो रहा है ना। मैं कह रहा हूं वो सब बंद कीजिए, पटाखे जोर से चलाइए, जम के चलाइए। ये भी तो हो सकता है ना, चाहे प्रदूषण भी हो रहा हो, लेकिन एक दिन है तो हम चलाएंगे पटाखे। ये लॉजिक है। प्रदूषण नहीं होना चाहिए ना। क्या जिसको बुरा लग रहा हो, जिसको प्रदूषण होगा, उसको नहीं समझ में आएगा। लेकिन आप बच्चे को कहेंगे तुम अच्छा मत करो भाई, बड़ा प्रदूषण होगा, सारी चिंता 5 साल, 7 साल, 10 साल के बच्चों के लिए। कितने बड़े लोग अब पटाखा जलाते हैं। हमको तो याद है, हम इलाहाबाद में थे, महुआ में पटाखा आता, सारे मुसलमान थे, बेचारे बेरोजगार हो जाएंगे। पटाखा चलाना बंद कीजिए, पूरी जितनी देश भर में। अच्छा चलिए, केजरीवाल जी का आपने नाम लिया, एक बयान आ गया उनका, सुना दीजिए भाई, केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं पटाखों पर। ये तो सभी सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है, हाई कोर्ट का भी कहना है, सभी कोर्ट्स का कहना है कि प्रदूषण के मद्देनजर जो है हमें पटाखे नहीं, हमें दिए जलाने चाहिए। ये लाइट्स का त्योहार है, ये दिए जला के, मोमबत्ती जला के हम अपना त्योहार मनाएं, ना कि पटाखे जलाएं। पटाखे जलाने से प्रदूषण होता है। प्रदूषण से कोई ऐसा नहीं है कि किसी पे एहसान कर रहे हैं, हम अपने ऊपर ही एहसान कर रहे हैं। जो प्रदूषण होगा वो हम ही उससे भुगतेंगे, हमारे बच्चे ही, छोटे छोटे बच्चे वही उससे भुगतेंगे। तो इसमें कोई हिंदू और मुसलमान और इसका कोई वो नहीं है। सबकी सांसें जरूरी है, सबकी जिंदगी जरूरी है। हो गया, उन्हीं बच्चों को जरूरी है, उन्हीं की सांस को उनमें ना जाए वो जहरीली सांस। जिस दिन श्रीमान अरविंद केजरीवाल देश के सबसे कट्टर ईमानदार छूटे थे, उस दिन पटाखों की वजह से दिल्ली में कितने बुजुर्गों, बच्चों को अस्थमा हो गया होगा, कितने कुत्ते उस वक्त मर गए होंगे, सो नहीं पाए होंगे, चिल्लाए होंगे रात भर, क्योंकि जब वो निकले थे ना तो आम आदमी पार्टी के लोगों ने पटाखे चला दिए थे। मतलब कमाल है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल का छूटना, नहीं, अरविंद केजरीवाल का जेल से छूटना ये पटाखे चलाने का विषय है। और
दीपावली और एक और झूठ बोलते हैं लोग, शास्त्रों में उल्लेख है आज के पटाखे भले न हो, रोशनी भी थी और उसको आप मुसलमानों के लिहाज से आतिशबाजी 12 वफात वाली हो जाती, 12 वफात पे जम के आतिशबाजी होती, पता है? चलें ठीक, कोई समय नहीं बचता, सिर्फ दीपावली पे। किस तरफ है सर आप समीर जी इसमें? नहीं, मैं तो चाहता हूं कि फटाखे चले, आप भी इसको अगर बिल्कुल अगर फटाखे चलाना चाहता है तो वो चलाए। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी करी है इसके ऊपर कि इतने मतलब आवाज के ज्यादा ऊपर नहीं चलना चाहिए, जो गाइडलाइंस है। ग्रीन के अलावा बाकी भी सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है उसमें फटाखे चलाएं। और देखिए, साल में एक त्योहार आता है, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है। अगर एक दिन फटाखे थोड़ा चला लिए तो उसका जिक्र ये करने की एक दिन फटाखे जलने से 364 दिन पॉल्यूशन होने वाला है। और जो अभी कह रहे थे कि पैसों में आग लगा रहे हैं, इतना तो आप मानते हैं कि नहीं मानते? दिवाली के दिन पटाखों की वजह से अगले दिन सुबह हवा खराब होती है कि नहीं होती? देखो, थोड़ा फर्क पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये इसमें सब स्वीकार करते हैं। लेकिन सिर्फ उसके कारण क्या पॉल्यूशन दिल्ली के अंदर होता है या हिंदुस्तान के अंदर होता है क्या? जिससे फटाखे नहीं चलते उसके पहले पॉल्यूशन नहीं है। अभी 4 दिन पहले से फटाखे नहीं चल रहे थे, कितना पॉल्यूशन था दिल्ली के अंदर। कहा जाता कि स्कूल के अंदर बंद कर दो। जब बाद में पराली जल के पॉल्यूशन होता है तो बच्चों को मास्क लगा के स्कूल भेजना पड़ रहा था। सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को बोलना पड़ा कि मैं अपने नाती पोतों को घर में बिठा रहा हूं, इतना पॉल्यूशन हो गया है। तो उस समय क्या फटाखे चल रहे थे क्या? पॉल्यूशन के तो कई और भी कारण है ना, सिर्फ फटाखे का कारण नहीं है। ठीक है, फटाखे से 2-5% 2 दिन के लिए बढ़ जाता है, तो उस आधार पर यह कह देना कि हिंदू लोगों को फटाखे नहीं चलाने चाहिए, मैं इस बात से सहमत नहीं। बताइए। देखिए, जो सालाना रवायत हमने शुरू करी, एक तो ये मुख्यमंत्री जी हैं अभी, अरविंद जी किस रेफरेंस में बोल रहे थे आज? बड़े नेता हैं। अच्छा, ठीक, मैं फिर से भूल गया था, मैंने कहा कि उस रेफरेंस में बोल रहा माफ कीजिए। तो लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये रवायत के तौर पर जिस तरह से हम लोग कर रहे हैं ना, पटाखे छुड़ाने चाहिए नहीं छुड़ाने चाहिए, प्रदूषण की एक डिबेट अलग है। प्रदूषण तो इतना लंबा हो रहा है और अरविंद जी को तो बोलना ही नहीं चाहिए, 10 साल में कर देते दिल्ली को ठीक, तो ये बहस ही नहीं होती। ठीक है, प्रदूषण को जिस तरह से पहुंचा है, पंजाब भी है, सब कुछ है। लेकिन जिनको पटाखे चला रहे हैं वो खुद तय करें कि उनको पटाखे चलाने चाहिए कि नहीं चलाने चाहिए, वो ज्यादा बेहतर होगा। कितने चलाने चाहिए, कम चलाने, क्योंकि इसको धर्म से जोड़ के फिर उसको एक सांप्रदायिक तरीके से कलर दे। बड़ा रेटोरिक आर्गुमेंट है कि अच्छा बकरी हाँ, ये दोनों ही रेटोरिक है, दोनों ही रेटोरिक है। तो इसलिए उन बकरे काटने के लिए भी जो कर रहे हैं बकरीद पे, वो भी खुद तय करें कि भाई हमें क्या फायदेमंद है क्या नहीं है। पटाखे चलाने से नुकसान हो रहा है, इसमें भी कोई ये तो है नहीं कि पटाखे चलाने से बहुत फायदा हो रहा होगा किसी को, लेकिन लोग चला रहे हैं। और ये आर्गुमेंट सही हो सकता है ना कि 364 दिन जब प्रदूषण हो रहा है तो एक दिन और झेल लीजिए, चाहे वो कितना भी बढ़ जाए, डबल हो जाए। लेकिन मैं समझता हूँ प्रदूषण को ध्यान में रखे हुए हमारी सामाजिक जिम्मेदारी के तौर पर जिम्मेदारी खुद समझे, इस पर आप ज्ञान बैन होना चाहिए कि नहीं? लेकिन तो बैन है ना, हाँ बैन है, अब सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया है उसको, उस पर। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये रवायत के तौर पर भी इस पर बहस करने से जिद नहीं हो त्रिपाठी जी। लेकिन आप पटाखे इसलिए चलाएंगे कि आपने पहले ही बताया। लेकिन मेरी बेटी ने तो अभी चलते वक्त मैं यहाँ आ रहा था तो मुझसे पूछा पापा पटाखा कब लेके आओगे? अब मैं खोजूंगा अभी पटाखा, जहां मिलेगा लेके जाऊंगा। लेकिन उसके आगे की बात, इस देश में सारे प्रगतिशील, लिबरल, अल्ट्रा मॉड, हिप, जो अंग्रेजी में आता हो, हमको तो अंग्रेजी भी कम आती है, वो सब क्या कहते हैं? बैन तो होना ही नहीं चाहिए, मानवता के खिलाफ है, प्रतिबंध फांसीवादी लोग लगाते हैं। अब वो किसकी बात कर रहे हैं? तो पटाखे पर प्रतिबंध कैसे हो सकता है? प्रतिबंध आपको प्रतिरोध, प्रतिकार और किसी चीज का विरोध करने के लिए तैयार करता है। पटाखा जो नहीं भी चलाता है प्रतिबंध से पटाखा चलाने के लिए प्रेरित होता है। इस पे मेरे ख्याल में क्या सबसे महत्वपूर्ण विषय है, आपने तो बहस को घुमा दिया। मूल बात यह है कि हमारे देश में धार्मिक कर्मकांड, दिवाली के धार्मिक कर्मकांड का पटाखा है पार्ट की नहीं है। मूल बात तो यह है कि क्या वाकई ये रवायत के तौर पर आ गया है? कोई धर्म ग्रंथ नहीं है हमारे हिंदू धर्म का जिसमें किसी न किसी रूप में पटाखे और आतिशबाजी का उस रूप में उल्लेख नहीं है। और आज भी जो लोग अध्यात्म के जानकार हैं, जब लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं तो बाकी के साथ उसमें आतिशबाजी का सामान रख के उसकी पूजा होती है। ये जानकारी इस देश को नहीं है। अब मैं तो कई चीज लाया, लेकिन आपका चूंकि डिबेट ऐसा निकल गया है तो हम लोग देखिए स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, पद्म पुराण में राजा बलि के पाताल जाने का है और बताया जाता है कि उसमें माने स्त्रियां जो है उल्का माने आतिशबाजी करनी चाहिए उस दिन, और राक्षस आ जाते हैं और तारा, आतिशबाजी मतलब तारा गणों के प्रकाश की तरह शब्द भी निकलना चाहिए उसमें से।
और फिर वो आप एक से आनंद रामायण में आ जाइए, रामचंद्र जी के वन वापसी के समय, उनके उसके समय अनेक धर्म ग्रंथों में हमारे यहाँ उसकी परंपरा का अग्निबाण, अग्निचूर्ज लोग करते हैं, बारूद तो बाद में आया है, हमारे यहाँ अग्निबाण, पुष्पक बाण, ये सारे आतिशबाजी के प्रतीक रहे हैं। और मैं आपको जो ना एक लाइन पढ़ के सुना देता हूं, जो भविष्य पुराण में दीपमाला प्रज्वलित करने के साथ दीप वृक्ष खड़ा करने का विधान है, जो वो आतिशबाजी ऐसे जो दीप वृक्ष की तरह आकाश में आवाज करते जाए, ताकि वो जो और राक्षस और बाकी ग्रंथियां दुनिया पर हावी है वो ध्वस्त हो जाए। आप लोगों ने आज ऐसा माहौल बना दिया कि सुनने वाले 2% ज्यादा ही मैं कह रहा हूं मुसलमानों का उससे रोजगार जुड़ा मुसलमान है। से हम सब चीज की तुलना नहीं अरे नहीं, लेकिन रोजगार जुड़ा है। एक अंतिम बात करो, देखिए उसमें इतना ही है, उसमें इतना ही है कि हम जो भी काम करते हैं वो प्रकृति के सुरक्षा की दृष्टि से, समाज कल्याण की दृष्टि से हमारे सारे धार्मिक कर्म कांड है। आतिशबाजी उसी का भाग है, उसी रूप में आतिश और पटाखों का निर्माण हो, ये उसके लिए आवश्यक है। राइट सर। चलिए एक दूसरी बात जो मैं करने जा रहा था आपसे, जया किशोरी जी वाली बात। जया किशोरी जी एक बहुत मशहूर कथावाचक हैं, उनको सुनने वाले लोग लाखों में होंगे, और एक विवाद हो गया, एक तस्वीर उनकी आई, वो एयरपोर्ट में अंदर जा रही थी, हाथ में उनके एक बैग था, ये तस्वीर है, बैग था, लोगों ने कहा कि भाई बैग जो है ये तो 2 लाख रुपए का बैग है। वो आध्यात्मिक प्रवचन करती हैं, 2 लाख रुपए का बैग उन्होंने लिया हुआ है, और कि ये गाय की चमड़ी से बना हुआ है, ये आरोप लगाया गया उनके ऊपर। इसके ऊपर उन्होंने ये सफाई में ये कहा कि ये कस्टमाइज्ड बैग है और ये फैब्रिक बेस्ड है। ये मैं बहुत ख्याल रखती हूँ कि मैंने जीवन में कभी चमड़ा इस्तेमाल नहीं किया, चमड़े से बनी चीज़ कोई मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ। ये बैग भी उससे नहीं बना हुआ है। इसका बाकायदा नाम भी बताया गया था कि हाँ, डियोर बुक टोट, डियोर ब्रांड का, डियोर बहुत बड़ा ब्रांड है, उसका है ये, उन्होंने कहा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैंने, एक तो मैं कोई संत या सन्यासी नहीं हूँ, दूसरा उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा ये कहा आप मेहनत कीजिए, पैसा कमाइए और अपना जीवन अच्छे से जिए। किसी को कोई चीज़ पसंद आती है वो ले। तो आर्गुमेंट उन्होंने ये भी दिया कि भाई आप वस्तुएं आप खरीद लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वस्तु आपको खरीद ले ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि आप बंधक हो जाएं इतनी विलासिता के। तो ये मैं हमेशा से कहती रही हूँ, लेकिन अच्छे से जीने से, अच्छी चीज़ों को इस्तेमाल करने से मैंने कभी ना किसी को रोका है और ना मैं खुद ऐसी हूँ। तो सुना देता हूँ आपको उनका जो इस पर वर्जन है। मैं अपनी गारंटी ले सकती हूँ, पर मैं किसी कंपनी की कोई गारंटी नहीं लेती। पर मैंने ना कथा करने से पहले, ना अभी, और मैं आगे की भी गारंटी लेती हूँ कि मैंने कभी लेदर यूज नहीं किया, ना मैं कभी करूंगी। मोह माया से दूर, तो जो सच में जिन्होंने मेरी कथा अटेंड की होगी, जिन्होंने कथा सुनी होगी, उनको अच्छे से पता है कि मैं ये बात कभी नहीं कहती। कि मैं कथा में कहती हूँ कि मैं आपसे कभी नहीं कह रही कि आप पैसे मत कमाइए, अरे सब मोह माया है, सब त्याग दो। हमने नहीं त्यागा तो हम आपको कैसे बोले। सो आई हैव बीन वेरी क्लियर डे 1 से कि पहला, मैं कोई संत, साधु, साध्वी नहीं हूं। मैं एक नॉर्मल लड़की हूं, नॉर्मल घर में रहती हूं, परिवार के साथ रहती हूं, आगे गृहस्थ जीवन पूर्ण रूप से जीना भी चाहती हूं। मैंने कभी नहीं बोला मैं साधु या संत साध्वी हूं, या मैंने वैराग्य ले लिया है, या किसी को लेना चाहिए। यहां तक कि मैं यूथ से कहती हूं कि आप मेहनत करिए, कमाइए, अपने आप को एक अच्छा जीवन दीजिए, अपने परिवार को अच्छा जीवन दीजिए, अपने सपने पूरे करिए। बताइए सर, है कुछ कंट्रोवर्सी इसमें या सफाई में दम है? नहीं, उसमें यह है कि जब से इस देश में हिंदुओं का जागरण हुआ है, अनेक लोग अलग अलग प्रकार के वेश से जो है सनातनी बन के आते हैं। इनके अनेक प्रवचन आप देखेंगे, इनके अभी के वक्तव्य के विपरीत दिखाई देंगे। अब वो तो यह है कि अब आपके पास पैसे आ गए हैं तो उस पैसे का करते हैं। और मैं आपको बता दूं, क्या विपरीत? पहले मैं कभी चमड़े का उपयोग किसी सामग्री का नहीं करता हूं, क्योंकि अगर मैं गो हत्या न हो इसमें विश्वास करता हूं, तो सबसे पहले मुझे चमड़े का निषेध करना चाहिए। मैं जीवन में कभी उसका वो भी नहीं करती है। नहीं, वो उन्होंने कहा कि कंपनी की गारंटी नहीं दे सकती हूं। तो ये दोनों में बहुत डिफरेंस है। यही कह रहा हूं ना कि इस समय इनको उसी रूप में देश ने चयन किया है कि ये कथावाचिका है, सनातन धर्मिका है। ये अभी कह रही है कि मैं उस ढंग से सनातनी नहीं हूं, मैंने कभी गृहस्थ जीवन। हमारे देश के जितने ऋषि मुनि रहे हैं सब शादीशुदा रहे हैं भाई। केवल नैष्ठिक सन्यासियों के लिए ब्रह्मचर्य रहना अनिवार्य है, सन्यासियों के लिए शादी का प्रावधान है। नैष्ठिक आपको उनसे उनकी सफाई में क्या कमी उनकी सफाई में ये लगा कि ये सफाई एक निहायत ही जो उपभोक्तावादी दर्शन है ना, उस प्रकार की सफाई जिसकी छवि एक कथावाचक की बन चुकी हो, कहे कि हमने, ये दुर्भाग्यपूर्ण। क्या वो सूती पहने बस जीवन भर? पहनना ही चाहिए सर, कैसे बात कर रहे हैं? अरे नहीं, सुनिए भाई, आप भरत जी ने, सुनिए
कि नहीं, क्यों पहनना चाहिए? क्यों पहनना चाहिए? सूती का नहीं, अरे पूरी बात, सूती का मतलब होता है कि आप सरल साधारण परिवेश में भी अपनी सुंदरता दिखा सकते हैं, आपका सौंदर्य चमकता है। अगर हम स्वयं हम अगर हम किसी मैं फैशन भी करता हूं सर, सब कुछ करता हूं, लेकिन आपसे तुलना नहीं है भाई, आप मेरी बात सुनिए, मैं फैशन भी करूंगा, बाल भी बनाऊंगा, बेल्ट भी पहनूंगा, मैं उसके बाद आध्यात्म की बात नहीं कर सकता क्या? कर सकते हैं, लेकिन नहीं, सुनिए, लेकिन आध्यात्म की बात आप कर सकते हैं, आप आध्यात्मिक हो नहीं सकते हैं, यह सच्चाई है। आध्यात्मिक होने के लिए वस्त्र में, व्यवहार में, आहार में, सुनिए, आहार में, सब में उसका पालन। ब्रेक लूंगा सर, आपका क्या है इस पर टेक? नहीं, इस पर ब्रेक लेने वाला नहीं था, थोड़ा बड़ा था, लेकिन फिर भी छोटा कर देता हूं। पहली बात तो ये कि ये पोंगा पंथी जो पंडिताई वाली मानसिकता होती है ना, कि पुजारी बनना है तो आधा देह दिखनी चाहिए, उसी तरह से नजर आना चाहिए, धोती पहने घूमना चाहिए, गरीब होना चाहिए, तो चला जाएगा ना पूरा नौजवान दूसरी जगह। ये जो मोटिवेशनल स्पीकर और दुनिया भर के लोग आ रहे हैं जो विदेश से आके कोट पैंट सूट पहन के क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर लेना, वो कौन लोग हैं? जया किशोरी जैसे कथावाचकों का हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में होना अत्यावश्यक है। बोलिए। वो देश के लाखों करोड़ों नौजवानों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। और कौन सा गलत काम कर रहे हैं? दूसरा इकोसिस्टम भिड़ रहा है। नहीं, कौन सा गलत काम कर रहे हैं? और मेरा ये मानना है, नहीं, सुनिए, मेरा आपने ऐसा तार छेड़ा है कि दुनिया का सारा भोग करो। हमारे यहां धर्म में कहा गया है कि आप न्यूनतम उपभोगकर्ता स्वामी है, तेन त्यक्तेन भुंजिता, और आपके सिद्धांत का पालन किया जाए तो खूब कमाओ, खूब भोग करो। यह हमारा धर्म कहता ही नहीं है। आप कमाने के अधिकारी हो सकते हैं, उपभोग के अधिकारी नहीं है। हमारे यहाँ भविष्य पुराणों में कहा गया है कि अगर आप आवश्यकता से अधिक भोग और संपत्ति ये देखिए तो आप चोर कहलाते हैं। जी नहीं, हजार जीवन शैली का हजार तो अध्यात्म हो गया। सौरभ जी, ये 1000 बम वाली लड़ी छोड़ने के पक्ष में नहीं, सौरभ जी, और सुनिए, आप ब्राह्मण है, बहुत सारे कर्मकांड में आधे कपड़े का विधान है। हाँ, तो वो करेंगे ना, करना पड़ेगा उसमें। वो करेंगे। बहुत सारी साधना में